Hello students, so now let's start with our next thermodynamic term that is enthalpy, right? जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था इंटरनल एनर्जी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सेम वे एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज, राइट? तो देखिए क्या है, हम लोग एंथैल्पी आज तक बहुत बार यूज़ कर चुके हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एंथैल्पी पॉजिटिव हो, एक्सोथर्मिक जिसमें एंथैल्पी नेगेटिव हो। तो एंथैल्पी टर्म आपके लिए नया नहीं है, बट इसको समझते हैं होता क्या है। दिस इज रिलेटेड टू इंटरनल एनर्जी। तो हम इंटरनल एनर्जी से ही स्टार्ट करते हैं कि एंथैल्पी क्या है, और एंथैल्पी का सिंबल एच यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे इंटरनल एनर्जी के लिए यू यूज़ करते हैं, बट हमेशा हम यू नहीं निकाल सकते, तो हम डेल्टा यू ही कंसिडर करके चलते हैं। ऐसे एंथैल्पी का सिंबल एच है, बट विल ऑलवेज बी कंसिडरिंग एंथैल्पी चेंज, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगी क्यों हम ऐसा करते हैं, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग एक बार इंटरनल एनर्जी से स्टार्ट करते हैं, एंथैल्पी तक पहुंचते हैं होता क्या है। देखिए इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम देखें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या कहता है, वो कहता है अगर कोई सिस्टम में इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू है, अगर वो एक स्टेट ए से बी पे जाता है और उसमें इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू आता है किस पॉइंट पे, जब वो हीट गेन करता है क्यू और उस पर वर्क होता है डब्ल्यू, देन डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट बेटा? अब अगर हम चेक करें सिस्टम, सपोज करिए आपका आइडियल गैस सिस्टम है, ये सिस्टम है आपका, ठीक है बेटा? इस सिस्टम में अगर हम देखें तो मान लीजिए एक्सटर्नल प्रेशर है P और इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा है, तो ये सिस्टम का स्टेट है A और A से ये पहुंचता है B पे। किस तरीके से कि इसमें अगर हम हीट देते हैं, Q हीट वॉज गिवन, इसको Q हीट दे दिया, इस स्टेट पे इसका इंटरनल एनर्जी है U1, राइट? इसको हमने दिया Q हीट और इस पर वर्क किया W, राइट? या इसने वर्क किया है, सो माइनस W, वर्क डन बाय दिस, W इज वर्क डन बाय दिस, एक्सपेंशन हुआ है इसका, एक्सपेंशन होने से चेंज इन वॉल्यूम आया डेल्टा V और बाहर का प्रेशर है P, तो W यहाँ पे क्या होगा, ये B स्टेट है, इंटरनल एनर्जी U2 है और W यहाँ पे हो जाता है बाई माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, राइट बेटा? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, Q माइनस P इंटू डेल्टा V, राइट बेटा? अब मान लो हमने ये कोई प्रोसेस किया, ये तो ये प्रोसेस हो गया, लेट्स से द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये तो हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। अब मान लो डेल्टा V हो जाता है 0, सो इन दैट केस डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ गया, हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज वन थिंग। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा U क्या है आपका, हीट एब्जॉर्ब्ड और released at constant volume, ठीक है बेटा? अब हम देखते हैं इस सिचुएशन में क्या हुआ। स्टेट चेंज हुआ U1 से U2 तक, सपोज करिए वॉल्यूम चेंज हुआ V1 से V2, प्रेशर कांस्टेंट है। सो इन दिस केस इक्वेशन नंबर 1 में हम ये सारी चीज़ें पुटअप करते हैं, तो डेल्टा U क्या हुआ, Q माइनस, राइट बेटा? और यू कैन से दैट Q इज इक्वल्स टू, यहाँ से Q इज इक्वल्स टू क्या आ गया, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। क्या आ गया बेटा, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब देखो डेल्टा U क्या है, डेल्टा U इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी मीन्स U2 माइनस U1, और डेल्टा V क्या है बेटा, V2 माइनस V1। तो क्या हुआ, U2 माइनस U1 प्लस P V2 माइनस V1। इसको अगर हम थोड़ा सा स्प्लिट करें, U2 प्लस P V2 माइनस U1 माइनस P V1, ऐसे करके हमने लिखा। देखो जस्ट इसके साथ ये वाला टर्म ले आए, 2 एक तरफ और 1 एक तरफ, U2 प्लस P V2, ये हो गया बेटा U2 प्लस P V2 माइनस U1 प्लस P V1। यहाँ पे इस टर्म को एक नया नाम दिया गया, वेयर दिस इज हैविंग इंटरनल एनर्जी प्लस दिस वर्क। सो अगर हम यहाँ से देखें प्रेशर वॉल्यूम वर्क, तो अगर हम चेक करें U प्लस पी वी, इसको नाम दिया गया एंथैल्पी। क्या नाम दिया गया बेटा इसको, एंथैल्पी मीन्स H।
जब ये U1 होगा प्लस PV1 होगा तो ये बन गया H1, और जब ये U2 प्लस PV2 था तो ये टर्म बन गया H2, H1 और H2। तो डेल्टा H क्या आ गया बेटा? डेल्टा H कम्स आउट टू बी H2 माइनस H1। डेल्टा H क्या होगा? चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, मतलब चेंज इन एंथैल्पी। तो यहाँ से ये क्या हो गया? H2 माइनस H1, राइट। एंड दिस इज बीइंग कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं QP इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1, यानी कि डेल्टा H। तो हम कह सकते हैं एंथैल्पी क्या है? हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या होगा एंथैल्पी? डेल्टा H क्या हुआ? देखो इस इक्वेशन से हमें मिला था डेल्टा U इज इक्वल्स टू QV। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3 and this is equation 4. So according to equation 4 क्या हुआ? According to 2 क्या हुआ? QV is equals to delta U और QP is equals to delta H, right बेटा? So QV is equals to delta U and QP is equals to delta H. That is the enthalpy change. Enthalpy change हुआ, heat absorbed or released at constant pressure. इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ, हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो इट्स वेरी सिंपल, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से ये आपका स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये कोई गैसीय स्टेट, आइडियल गैस है, स्टेट ए और स्टेट बी उसका है। ए में इंटरनल एनर्जी U1 वॉल्यूम V1, यहाँ पे U2 और वॉल्यूम V2। उस हिसाब से वर्क डन क्या होगा? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, क्योंकि वर्क इज डन बाय द गैस, एक्सपेंशन हुआ है तो ये हो गया है। तो यहाँ पे W की जगह हमने लिख दिया माइनस पी डेल्टा V। मान लीजिए अगर वॉल्यूम हम किसी प्रोसेस में कांस्टेंट रखते हैं, डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0, तो QV इज इक्वल्स टू आ जाता है डेल्टा V, यानी कि हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड इज इंटरनल एनर्जी। अब इसी Q के एक्सप्रेशन में इक्वेशन 1 को हम मॉडिफाई करते हैं, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V। डेल्टा U क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1। डेल्टा V क्या है? V2 माइनस V1। सो U2 प्लस PV2 माइनस, इन दोनों को U2 वालों को एक तरफ ले लिया, फाइनल स्टेट को 1 वालों को एक तरफ ले लिया, तो ये हो गया U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1 एंड दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटेड एज एंथैल्पी। सेकेंड के लिए एंथैल्पी 2 और फर्स्ट स्टेप के लिए एंथैल्पी 1 एंड दिस चेंज H2 माइनस H1 कम्स आउट टू बी चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H। और डेल्टा H क्या हो गया? हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। वेरी सिंपल। सो एंथैल्पी क्या हुआ बेटा? एंथैल्पी चेंज होता है हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। अब हम इसका एक बार फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं क्या होगा। सो इंटरनल एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का क्या रिलेशन हुआ? मैथमेटिकल रिलेशन अगर हम देखें तो क्या आ गया बेटा? दिस इज डेल्टा, यहाँ से देखिए क्या था रिलेशन? Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V, राइट, यही था। तो यहाँ से क्या आ गया? Q यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट से दिस इज QP इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V, ओके। और यू कैन से डेल्टा H इज इक्वल्स टू, ये डेल्टा H ही है, QP मीन्स डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा V। तो यहाँ से 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से क्या है? डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, और W आपको पता है कि माइनस पी डेल्टा V है, तो ये क्या बन गया बेटा? डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q माइनस पी डेल्टा V, ओके। सो Q क्या आ गया? डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V, और ये जो Q है दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर, सो दिस Q कैन बी रिप्रेजेंटेड एज QP। सो QP इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V, और QP को क्या नाम दिया है? एंथैल्पी चेंज। और QP क्या है आपका? QP इज इक्वल्स टू डेल्टा H, और QV क्या है? QV इज इक्वल्स टू डेल्टा U, ठीक है। एक ये एक्सप्रेशन आ गया है, एक ये आ गया, एक ये एक्सप्रेशन आ गया है, फाइन। अब डेल्टा H को हम कैसे डिफाइन करेंगे? डेल्टा H क्या, किस किस तरीके से? तो एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी को हम कैसे कैसे डिफाइन करेंगे? एंथैल्पी मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डेल्टा H। यहाँ पे भी H निकालना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि जब U एक्चुअली नहीं निकाल सकते तो H भी नहीं निकाल सकते हैं। सो देखो एंथैल्पी क्या है आपका? एंथैल्पी इज द इंक्रीज इन द सम ऑफ the
increase in internal energy or intrinsic energy and PV work, pressure volume work, means work of expansion, राइट क्योंकि H भी हम कैसे बोलते हैं बेटा, H इज ऑल्सो इक्वल टू U प्लस PV, यही तो था अपना एक्सप्रेशन जब हमने लास्ट उसमें देखा था। दूसरा हम कैसे निकाल सकते हैं, हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी एंथैल्पी चेंज है। और क्या कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं अगर हम यहाँ से देखें तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल है किस में कन्वर्ट करने के लिए, हीट में कन्वर्ट करने के लिए किसी बॉडी के अंदर, वही उसका एंथैल्पी है। क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन अ सिस्टम टू कन्वर्ट इनटू हीट is called enthalpy, delta H। यहाँ पे भी वही है, स्टार मार्क करके लिख लो, H cannot be determined exactly, क्यों नहीं डिटरमाइन कर सकते, बिकॉज U cannot be determined, क्योंकि U नहीं निकाल सकते हैं, U नहीं निकाल सकते तो H नहीं निकाल सकते, that's why change in enthalpy is calculated, डेल्टा H इज कैलकुलेटेड। और डेल्टा H क्या होगा बेटा, डेल्टा H के अलग अलग फॉर्मूले हैं, H ऑफ फाइनल माइनस H ऑफ इनिशियल, एक तरीका ये है डेल्टा H का कैलकुलेट करने का, एक ये तरीका है, ये तरीका, एक मेथड और बताऊंगी आपको। तो इस तरीके से हम डेल्टा H एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी चेंज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका डेल्टा H है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेल्टा H, एंथैल्पी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। जैसे हमने इंटरनल एनर्जी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, ऐसे ही एंथैल्पी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेल्टा H क्या क्या है। पहला, दिस इज अ स्टेट फंक्शन, ये क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। सेकेंड, इट इज एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगा। थर्ड, डेल्टा H फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस कम्स आउट टू बी ज़ीरो, क्योंकि देखो स्टेट फंक्शन है तो स्टेट पे सिर्फ डिपेंड करेगा। अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है, ए से स्टार्ट किया, ए पे वापस आ गए, ए बी ऐसे चला, ए पे ही वापस आ गए, सो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस डेल्टा H कम्स आउट टू बी ज़ीरो। फोर्थ क्या है, इसके बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स, डेल्टा H अगर हम देखें फॉर्मूला क्या है, डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V, राइट, और यू कैन से QP इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V, ये भी हम कह सकते हैं, और यू कैन से QP इज इक्वल्स टू डेल्टा H, यू कैन यूज़ एनी ऑफ द फॉर्मूले। एक फॉर्मूले और बताती हूँ मैं आपको फॉर्मूला, उसमें क्या हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ change in gaseous molecule, change in number of gaseous molecules in a reaction, किसी रिएक्शन में, राइट। जैसे सपोज करिए आपने कोई रिएक्शन किया, A प्लस बी गिव्स यू C प्लस A प्लस बी गिव्स यू C प्लस D, ये कोई रिएक्शन है और मान लो यहाँ पे ये गैसियस मॉलिक्यूल्स है, राइट बेटा। सो दिस इज स्टेट 1 A, दिस इज स्टेट B, ये फाइनल स्टेट में पहुँच गया है। अगर हम इसके लिए एंथैल्पी चेंज देखें, डेल्टा H क्या आएगा, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये आएगा। और ये आइडियल गैस का केस है, ये कौन सा केस है, दिस इज अ केस ऑफ आइडियल गैस। या इसको और भी सिंपल वे में कर लेते हैं, N ऑफ A गिव्स यू M ऑफ B, ऐसे कर लेते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। N ऑफ A गिव्स यू M ऑफ B, ये हमें मिला है। सो डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस, ये स्टेट A है रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट की अगर हम बात करें,
सो रिएक्टेंट में देखिए पी वी इज इक्वल्स टू N1RT, इसको N1 बोल देते हैं और इसको N2 बोल देते हैं, और ये गैसियस मॉलिक्यूल्स है बेटा, ठीक है। पी वी इज इक्वल्स टू N1RT एंड PV2 इज इक्वल्स टू N2RT। वॉल्यूम 1 है V1, इस स्टेट का V1 वॉल्यूम है, इसका V2 है, इसके नंबर ऑफ मोल्स है N1 और इसके नंबर ऑफ मोल्स है N2। प्रेशर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है P, टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है T, और यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है R इस प्रोसेस में, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या रिलेशन आएगा, लेट्स सी। सो अगर हम यहाँ से चेक करें, अब देखो पहले डेल्टा H और डेल्टा U, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये हम सबको पता है रिलेशन। फर्स्ट स्टेट के लिए, स्टेट 1 के लिए देखना क्या बनेगा, स्टेट 1 PV1 इज इक्वल्स टू N1RT। स्टेट 2 के लिए क्या बनेगा बेटा, स्टेट 2 PV2 इज इक्वल्स टू N2RT। अब हमें निकालना है P डेल्टा V, P डेल्टा V, P डेल्टा V मीन्स PV2 माइनस V1। देखिएगा PV2 माइनस V1 क्या होगा, P, या पूरा ही स्टेट में चेंज निकालते हैं, सेकेंड स्टेट में से फर्स्ट माइनस करते हैं, तो PV2 माइनस PV1, लेफ्ट से लेफ्ट माइनस किया, इज इक्वल्स टू N2RT माइनस N1RT, ऐसे निकालते हैं क्योंकि हमें चाहिए तो P डेल्टा V। तो लेट्स से ये आ गया PV2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 इंटू RT, राइट। दिस इज P डेल्टा V and this is change in number of gaseous molecules. N2 minus N1 means change in number of gaseous molecules. प्रोडक्ट में जितना है उतने में से रिएक्टेंट को माइनस कर देंगे into RT। तो P डेल्टा V की जगह क्या आ गया बेटा, डेल्टा NgRT। अब देखिए इसमें पुट करते हैं, सो दिस गिव्स अस डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। इस इक्वेशन में वे पुट अप दिस वैल्यू, इस इक्वेशन 2 की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में रखी, P डेल्टा V की जगह क्या रख दिया, डेल्टा NgRT। तो क्या बन गया है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, वेयर Ng, डेल्टा Ng क्या है, चेंज इन गैसियस मोल्स। गैसियस मोल्स में कितना चेंज है, मीन्स नंबर ऑफ गैसियस मोल्स of product minus number of gaseous moles of reactant, that is delta Ng, ये रहेगा बेटा। अब डेल्टा H को हम क्या लिख सकते हैं, QP, और डेल्टा U को QV प्लस डेल्टा NgRT। सो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन रहेगा हमारे लिए, QP इज इक्वल्स टू QV प्लस डेल्टा NgRT। सो दैट्स ऑल अबाउट एंथैल्पी चेंज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके मेन रिलेशंस। अब एक बार मैं मेन फॉर्मूले डिस्कस करती हूँ, देन विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सच फॉर्मूले। इन फॉर्मूले पे बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखो अगर हम अब तक के सारे फॉर्मूले रिवाइज करें, समराइज करें, तो क्या बनता है बेटा, देखो डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, डेल्टा H is equals to delta U plus delta NgRT, right? QP is equals to QV plus delta NgRT। अब बात आती है when does QP becomes equal to QV, ये हीट कब सेम होंगे। सो केसेस, डिफरेंट केसेस हम लेते हैं, डिफरेंट केसेस फॉर Ng के डिफरेंट केसेस क्या होंगे। देखो डेल्टा Ng क्या है, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है बेटा, ठीक है। तो केस 1 क्या है, केस 1 इफ नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो डेल्टा Ng क्या होगा बेटा, इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा Ng क्या हो जाएगा, 0। सो इन दैट केस QP इज इक्वल्स टू QV, QP उस केस में किसके इक्वल हो जाएगा, QV। तो QP QV के इक्वल होने का एक केस क्या है कि डेल्टा Ng इक्वल्स टू 0 आ जाए। जैसे आपने लिया H2 प्लस Cl2, बोथ आर गैसेस, ऑन कॉम्बिनेशन गिव्स अस 2 Cl गैसेस। सो इन दिस केस डेल्टा Ng हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा Ng इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ
gaseous moles of product 2 minus number of gaseous moles of reactant 1 mole of H2 and 1 mole of Cl2 means 2 is equals to 0, right. एक केस हमने लिया कार्बन सॉलिड प्लस O2 गिव्स यू CO2, हमें क्या मिला यहाँ से CO2 मिला है। तो यहाँ से देखो दिस इज गैसियस एंड दिस इज ऑल्सो गैसियस। अब ये सॉलिड है तो इसको हम नहीं इंक्लूड करेंगे, तो डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे यहाँ पे, डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स 1 माइनस रिएक्टेंट्स 1 कम्स आउट टू बी 0। सो इन दोनों ही केसेस में क्या रहेगा, डेल्टा एन जी 0, सो क्यू पी इज इक्वल्स टू क्यू ए, दैट इज वन केस। ये इक्वल होने का एक केस ये बनेगा ए पॉसिबिलिटी। बी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, इफ देर आर no gaseous reactants or products are involved। अगर किसी रिएक्शन में कोई गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है तो भी क्यू पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा क्यू वी, क्योंकि डेल्टा एन जी उस केस में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सो दीज आर टू केसेस वे डेल्टा एन जी कम्स आउट टू बी 0 एंड क्यू पी इज इक्वल्स टू क्यू वी। नेक्स्ट केस क्या है, इसी में सी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर मान लो हम क्लोज कंटेनर में एक रिएक्शन करते हैं तो डेल्टा वी ऑब्वियसली 0 होगा वहाँ पे, और डेल्टा वी 0 मीन्स डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। सो थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बनती है आपकी, सी केस, इफ डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 0 मीन्स रिएक्शन इज कैरिड आउट in a closed container, so delta Ng money delta V is equals to 0, so delta H is equals to delta U by using this equation. So case 1 क्या रहा, where number of gaseous products are equal to number of gaseous reactants, वो वाली सिचुएशन है। तो इन सब में डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस एक ऐसा लेते हैं हम लोग, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे। एक ऐसा केस लेंगे जिसमें नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे। सो लेट्स सी केस 2। केस 2 में क्या है बेटा, देखिए हम कोई रिएक्शन करते हैं, 2 just N2 plus 3H2 gives us 2NH3. So this is gaseous and gaseous। अब देखो नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स कितने हैं, 3 + 1 4। नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स कितने हैं 2। सो डेल्टा एन जी क्या आ गया बेटा 2 - 4, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी आ गया -2। तो उस केस में इक्वेशन क्या बन जाएगा, क्यू पी इज इक्वल्स टू क्यू वी -2 इंटू आर टी एंड सो ऑन। सो नेगेटिव साइन आ गया। केस 3 केस क्या है, इफ नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। यहाँ पे उल्टा था, नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स वर ग्रेटर देन नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। एक और केस लेते हैं, C + ½ O2 गिव्स अस CO गैस। ये है डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे, डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू, देखिए बेटा CO जो गैसियस प्रोडक्ट आपका 1 है माइनस रिएक्टेंट गैसियस है ½ सो इज इक्वल्स टू ½ ऐसे केस में डेल्टा एन जी क्या आ जाएगा पॉजिटिव आएगा, और ऐसे केस में डेल्टा एन जी क्या आएगा नेगेटिव। सो अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज द इक्वेशन। अब हम इसमें बेस्ड 1-2 प्रॉब्लम्स करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 1 ये हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द हीट ऑफ कम्बिशन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, देखिए बॉम्ब कैलोरीमीटर में जब कोई रिएक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वॉज दिस एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द हीट ऑफ कम्बिशन ऑफ बेंजीन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। बेंजीन का हीट ऑफ कम्बिशन गिवन है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, तो बेंजीन देखते हैं पहले। बेंजीन इज C6H6। कम्बिशन मीन्स इन द बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमें यहाँ से मिलेगा 6 CO2, जितना यहाँ कार्बन होता है उतना CO2 प्लस रिमेनिंग H2 प्लस हमें क्या मिलता है यहाँ से H2 मिलता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 6 CO2 दिस कम्स आउट टू बी 6 6 दूनी 12 प्लस ये, सो लेट्स सी यहाँ पे 7/2 पुट करते हैं। सो कितना हो गया है 7 O2।
So 7O2 means 14 में से 12 यहाँ कवर हो गया, 6 3। देखिए C6H6, सोच 12 यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, 6 यहाँ पे, तो नेट ऑक्सीजन आ गया है 18 का मतलब हो गया हमारा बेटा यहाँ से 9/2, ये जस्ट 9 ऑक्सीजन आ गया है। सो C6H6, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, ये 3H2O, सो 3H2O मीन्स 12 + 3 15 मीन्स हो गया आपका, ये हो गया 14, 15/2, ऐसे करके आएगा 15 ऑक्सीजन। यस राइट। अब देख लेते हैं, हाइड्रोजन आपका 6 है, ऑक्सीजन आपका कितना है 15, 15 हो गया, कार्बन 6 है, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ऐसे केस में क्या गिवन है आपके पास, एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम गिवन है, यानी कि डेल्टा यू गिवन है। कितना है डेल्टा यू इज 3263.9, यूनिट क्या है किलो जूल पर मोल, राइट। डेल्टा एच अगर हम देखें तो ये हमें फाइंड आउट करना है एट कांस्टेंट प्रेशर। टेम्परेचर गिवन है दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स 298 केल्विन। आर हम सबको पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है, राइट। तो इसको भी या तो किलो जूल में कन्वर्ट कर लो या इसको किलो जूल से जूल में, तो इसको किलो जूल में करते हैं तो 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल पर केल्विन, ऐसे हो गया, ठीक है। टी आ गया, आर आ गया हमारे पास। अब डेल्टा एन जी निकाल लेते हैं बेटा। डेल्टा एन जी क्या आएगा, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, क्या आएगा देखिए 3 ये गैसियस प्लस 6, 3 + 6 9, 9 - 15/2, 9 - 15/2 कितना आ गया यहाँ से 3/2 एंड विथ पॉजिटिव साइन। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बेटा 3/2, राइट। तो यहाँ पे H2O जो रिलीज होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। तो यहाँ से ये मिल जाएगा, नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स हो गए 6 माइनस रिएक्टेंट्स हो गए 15/2, तो ये आ जाएगा 12 - 3/2 गैसियस प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। तो ये आ गया -3/2। तो रिएक्शन क्या बनता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एन जी प्लस डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। डेल्टा यू देखो एक बार, डेल्टा एच अपने को निकालना है, डेल्टा यू गिवन है 3263.9 माइनस डेल्टा एन जी कितना है 3/2, आर कितना है आपका 8.314 इंटू 10⁻⁻3, टी है टेम्परेचर 298 केल्विन, एंड दिस वे यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। डेल्टा एच की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, देखते हैं। फाइंड आउट द इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर दिस रिएक्शन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज आपको फाइंड आउट करना है। रिएक्शन क्या है, ए लिक्विड गोज टू ए गैसियस। ए लिक्विड किस में चला गया है, ए गैसियस में, यानी कि एट 373 केल्विन। Heat of vaporization means enthalpy is given to you, and that delta H is how much? Delta H is 40.66 kilojoule. So 40660 joule per mole. R कितना given है 8.314, ठीक है। डेल्टा एन जी यहाँ से क्या आएगा, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट 1 है, रिएक्टेंट 0 है, कोई गैसियस नहीं है, सो इसका मतलब डेल्टा एन जी आ गया 1। रिलेशन यूज़ करेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। देखते क्या वैल्यू आता है। डेल्टा यू हमें फाइंड आउट करना है, डेल्टा एच गिवन है 40660। इसको क्यों पॉइंट डेसिमल क्यों चेंज किया, क्योंकि पहले किलो जूल में था, जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। डेल्टा यू वी नीड टू फाइंड आउट प्लस डेल्टा एन जी 1 इंटू आर 8.314 इंटू टी, टेम्परेचर इज हाउ मच 373 केल्विन। सो डेल्टा यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, इसको पूरे को इधर ले जाएंगे, एंड बाय सॉल्विंग दिस वी कैन फाइंड आउट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपटीशन में अक्सर ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। इसके एलिमेंट से हमने बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू। देखो होता क्या है फॉर्मूला, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, दिस इज द फॉर्मूला। अब हमें निकालना है डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, तो अगर इसको इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, डेल्टा एन जी इंटू आर टी, और हम बना रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सो सी प्लस हाफ O2 गिव्स अस कार्बन मोनोऑक्साइड, गैसियस, दिस इज ऑल्सो गैसियस बट दिस इज सॉलिड, एलिमेंट मीन्स कार्बन से मिलना है हमें। सो यहाँ से देखिए तो डेल्टा एन जी क्या आएगा बेटा, डेल्टा एन जी कम्स आउट टू बी नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स मीन्स 1 माइनस नंबर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट मीन्स हाफ, दिस कम्स आउट टू बी हाफ। डेल्टा एन जी आ गया हाफ, तो डेल्टा एन जी की जगह रख देंगे हाफ, आर टी, आर मीन्स 8.314, टी मीन्स टेम्परेचर, we might be given with the temperature from its element this 298 Kelvin into 298। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस से हमें क्या मिल जाएगा बेटा, दैट डिफरेंस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डेल एच माइनस डेल यू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है द हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए गिव्स यू टू बी प्रोसीड एज, ये इसका मैकेनिज्म गिवन है। देखो मेन रिएक्शन अपना ए गिव्स अस टू बी, ये रिएक्शन है। स्टेप्स क्या क्या है, ए से पहले हम कहाँ गए बेटा, सी पे, सी से हम गए डी पे, और डी से हम फिर गए हाफ डी से गए बी पे, ऐसे करके कुछ रिएक्शन है। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ए से गए सी पे तो एंथैल्पी चेंज आया Q1, सी से गए डी पे एंथैल्पी चेंज आया Q2, और हाफ डी से गए हम बी पे एंथैल्पी चेंज आया Q3। कैसे भी करके इनको ऐड, देखो जितने भी एंथैल्पीज है ना वो अलजेब्रिक वे में ऐड माइनस किया जा सकता है ताकि हमें नेट रिएक्शन मिल जाए। रिएक्शन अपना ये है, ये मिलने के लिए देखो ना तो इसमें सी है ना इस पे डी है, सब कैंसिल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को मल्टीप्लाइड बाय 1, सेकेंड इज बाय 1 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि हमें 2b चाहिए, 2b करते ये d हो जाएगा। सो देखो क्या बना, a लेफ्ट हैंड साइड प्लस c प्लस हाफ d इंटू 2 मीन्स d gives us C plus D plus twice means 2B, राइट बेटा। और अब इनका एंथैल्पी चेंज निकालना, Q1 1 से मल्टीप्लाइड प्लस Q2, फर्स्ट में सेकेंड ऐड किया है तो प्लस Q2, और थर्ड 2 से मल्टीप्लाई ऐड करके किया है तो 2Q3, और रिएक्शन C से C कैंसिल, D से D कैंसिल, सो A gives us 2B, सेम रिएक्शन आ गया। एंथैल्पी चेंज वैसे ही करेंगे जैसे इनको मल्टीप्लाई किया था, Q1 प्लस Q2 प्लस 2Q3, राइट, दैट इज द नेट एंथैल्पी चेंज फॉर दिस गिवन रिएक्शन। इस लॉ को बोलते हैं हेस लॉ, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, राइट। सो दिस वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एंथैल्पीज, राइट बेटा। इसको अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस करिए न्यूमेरिकल्स की।